अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक विटामिन डी डेफिशिएंसी के हवाले से है। विटामिन डी डेफिशिएंसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया जाता है। इसमें विटामिन डी कम होता है और उसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा कर और उसको वहाँ से निकाल के ब्लड में पूरा कर दिया जाता है। उसके नतीजे में बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और वो पेन करती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी का इफ़ेक्ट सिर्फ बोन्स पे नहीं बल्कि बॉडी के हर हिस्से पे है। यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान में 85 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन में आइदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है या इनसफिशेंसी है। जिस मकदार में विटामिन डी होना चाहिए उसके कम मकदार में। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी एक एपिडेमिक की सूरत में है। बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में जो नर्सिंग मदर्स होती हैं सब में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी को क्या खुराक से पूरा किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में वो रिसोर्सेज इतने फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जिसमें कॉड लीवर ऑयल है, ट्यूना फ़िश है या आपके पास जो एग्ज़ हैं। लेकिन इन खुराक से चूँकि अवेलेबिलिटी भी कम है, या एग्ज़ के यूज़ करने से विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। एक और नेचुरल रिसोर्स जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का है दैट इज़ सनलाइट। और स्पेशली आपकी जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट है, जो 7 AM to 9 AM के दरमियान सनलाइट होती है, अगर आप उसको यूज़ करें, उसमें एक्सपोज हों विदाउट ड्रेस, जो कि हमारे सोशल नॉर्म्स अलाउ नहीं करते, तब भी विटामिन डी आप काफ़ी हद तक गेन कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि पाकिस्तान में जैसा भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसके नतीजे में विटामिन डी डेफिशिएंसी हतमन हर एज ग्रुप में पाई जाती है, बचपन से लेकर छोटे बच्चों में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, ओल्ड एज में। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी चूँकि उनकी एपिडेमिक इतनी है तो हम अमूमन ये करते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर आप पहले उसको ट्रीट कर लें और उसके 3 मंथ्स के बाद टेस्ट कर सकते हैं या पहले टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू 20 से कम हो तो डेफिशिएंसी है, 10 से कम हो तो सिवियर डेफिशिएंसी होती है। और पाकिस्तानी पीपल वर्क्स बेस्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ 50 to 60। 30 से ज़्यादा उसको नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन में अगर 50 to 60 के दरमियान विटामिन डी लेवल्स हों तो वो बेस्ट उसको माना जाता है। और अगर 125 से ज़्यादा हो जाएँ तो ये विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी को बच्चों में डिफरेंट ड्रॉप्स के ज़रिए पूरा किया जा सकता है और बड़ों में विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करने के तरीके में सप्लीमेंटेशंस आते हैं, जिसमें इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट कैप्सूल फॉर्म में फार्मूलेशंस भी अवेलेबल हैं। किन लोगों में विटामिन डी जो सप्लीमेंटेशन है वो एहतियात से देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनमें गुर्दों के मसाइल हैं, जो CKD के पेशेंट्स होते हैं। उनमें विटामिन डी को बहुत ख्याल से उसकी वैल्यू को चेक करके, और कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, इंटेक्ट PTH कहते हैं, उसको चेक किए बगैर विटामिन डी को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली जो लोग बहुत ज़्यादा इमोबाइल होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो लोग जितनी इनएफेक्टिविटी और जितना आपका मूवमेंट कम होती है उतना कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें विटामिन डी को बड़े ख्याल से देना चाहिए। वंस यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट यू आर ऑलवेज़ विटामिन डी डेफिशिएंट। सो विटामिन डी को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। बच्चों में इसकी और डोज़ है, बड़ों में और है, प्रेगनेंसी में भी इसकी ज़रूरत है, और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर नहीं देंगे तो माँ और बच्चा दोनों विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी के नतीजे में एक तो आपको थका थका रहना, आपके अंदर एनर्शिया लेवल्स का कम होना, बोन पेन्स होना, हाथों पाँव को सो जाना, आपकी जितना इम्यून मॉड्यूलेशन, इम्यूनिटी का निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है, वो विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, और वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ आल्सो विटामिन डी डेफिशिएंसी। और याददाश्त के ऊपर भी विटामिन डी के डेफिनेटली अगर डेफिशिएंसी हो तो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो गर्ज सर से पाँव तक हर बॉडी का फंक्शन विटामिन डी डिपेंडेंट है और विटामिन डी की वैल्यू आपके अंदर ऑप्टिमल होने चाहिए। थैंक यू सो मच।